को देखकर जो है वो बड़ा एहसान तो जता रहे होते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए ये 10 रुपये आपको दे रहे हैं। वो 10 रुपये बच्चे के ऊपर खर्च हो रहा है, वो टीचर को देता है, टीचर आपके बच्चे को पढ़ा रहा होता है। ठीक है, तो गाय को आप घास डाल के उसके ऊपर एहसान ना जताया करें, ये मैं अमूमन कहता हूँ। तो वो बदले में आपको दूध देती है, वरना आप गाय क्यों पालते हैं? ऐसे ही वो दूध ना देने वाली गाय को 5 साल के लिए पाल के चेक करें, आप भी तंग आ जाएंगे, हम सब भी तंग आ जाते हैं। तो ये एक हमारी मेंटेलिटी है। बेसिकली मेरा फील्ड साइकोलॉजी है, तो मैं चूँकि इस हवाले से मैं बात कर रहा होता हूँ, वालिदैन क्या सोच रहे होते हैं, असातिज़ा क्या सोच रहे होते हैं, और हमें पॉजिटिव क्या सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हमारे माशरे में जर्नल हैं, जो हमारे माशरे में है जर्नली गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चेक करें, कुछ माशरती बुराइयाँ हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, और कुछ हम पेरेंट्स की जो है वो ना इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बताने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में उर्दू हो या शिना हो, आप थोड़ा सा मेरी शिना थोड़ी सी कमज़ोर भी है, फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूँ। नहीं, अगर किसी को उर्दू में मसला है तो मैं शिना में कोशिश करता हूँ। आप खुद बता दें, क्योंकि ज़बान बैरियर नहीं हो, ज़बान एक रुकावट ना हो, है ना। उर्दू सब खैर मेजॉरिटी को आती है, लेकिन बाज़ को शायद समझ में सही ना आए, तो मोर पर जरो के मजा या मोर जरो के मजा एक रुकावट ना हो ज़बान, तो आप बता दें शिना में होनी चाहिए या उर्दू में होनी चाहिए। उर्दू ठीक है, मेरे ख्याल में सबको समझ आती है, मदर्स को स्पेशली चूँकि इशू रहता है, फादर्स के लिए इशू नहीं रहता। सबसे पहले हम सब यहाँ जमा हैं जिसके लिए, वो है स्टूडेंट्स, बच्चे। बच्चे के लिए हम ये करते हैं कि खुदा न ख्वास्ता किसी का बेटा बीमार हो या बेटी बीमार हो, तो सबसे पहले हम अपनी तमाम जमा पूंजी जो हमारे बैंक में होती है, हम उसके इलाज में लगा रहे होते हैं। अहमियत देखें, अहमियत की बात बता रहा हूँ, हमारे लिए कौन सी चीज़ अहमियत रखती है। इसके बाद जब वो पैसे ख़त्म हो तो गाड़ी वगैरह हो, टिकटर वगैरह हो, बेच देते हैं, बच्चे का इलाज करवाते हैं। तब भी अगर बच्चे का इलाज मुमकिन ना हो तो फिर हम ज़मीन बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और एंड में हम अपना घर तक बेच देते हैं और कुछ टेंट में जाके या किराए के मकान में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। ये कितनी अहमियत रखता है आपका बेटा, कितना अहम है हम सब के लिए, कि ज़मीन हमारे लिए अहम नहीं है, जिसके लिए हम सब दौड़ रहे होते हैं ना, तो ज़मीन हमारे लिए बिल्कुल अहमियत नहीं रखती। बच्चे की निस्बत ज़मीन की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। तो उस बच्चे के लिए हम सुबह से शाम तक बाज़ारों में फिर रहे होते हैं, बच्चे का सोचते नहीं है, जिसकी इतनी अहमियत है कि हम ज़मीन जायदाद सब कुछ कुर्बान करते हैं, लेकिन उस बच्चे को अपने पाँव में खड़ा करने के लिए मेरे और आपके पास वक्त नहीं है। यही मसला है। हमने ये सोचा हुआ है कि हथ बस नो पैदा बुगुन खुदा से रिज़िक देन, हम ये सोच रहे होते हैं खुदा देता है, छोड़ो, हमने ये सोचा हुआ है। ऐसा नहीं है, खुदा ने एक निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम पे यहूदी चले, मुसलमान चले, ईसाई चले, उसने तरक्की करना है। खुदा का निज़ाम है, कानून है, ठीक है। एक कानून बनाया, आप अपने खेतों को पानी देंगे, खाद देंगे, वहाँ से आलू निकलेगा, ये कानून है। ऊपर वाला ये नहीं देखता कि ये मुसलमान कर रहा है, यहूदी कर रहा है, ईसाई कर रहा है, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि उस बच्चे की जब इतनी अहमियत है तो मैं और आप सर जोड़ के क्यों नहीं बैठते उस टीचर के पास। रात को भी मैं क्यों ना उस टीचर के घर जाता कि मेरे बच्चे में ये मसला है, मैंने घर से तो भेजा है, हो सकता है मेरा बेटा जाके बाहर चौक में जाकर अपने लोफर दोस्तों के साथ बहुत सारे नशे करता हो, ड्रग एडिक्शन की तरफ जाता हो सकता है गैंग बना के मुख्तलिफ दुकानें लूट रहा हो मेरा बेटा। कोई ये तो नहीं कहता कि मेरा बेटा पाक साफ है माशाल्लाह से, ठीक है। क्यों? हम इस माशरे का हिस्सा हैं, इस माशरे के अंदर जो जो बुराइयां हैं आप सब वाकिफ़ हैं, और मैं ये आर महसूस कभी नहीं करता कि माशरे की बुराइयां बयान करूं, क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसा होता नहीं है, बयान करना ज़रूरी होता है माशरे की बुराइयों के बारे में। जब बेटे की इतनी अहमियत है तो मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है, मुझे और आपको उस बेटे के लिए नंगे पाँव स्कूल तक जाने की ज़रूरत है,
नंगे पाँव जितना हो सके हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, उसकी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने की ज़रूरत है। मेरे बेटे ने नशा किया हुआ है, इंजेक्शन्स लगाता है, बुरे किस्म के इंजेक्शन्स, उन इंजेक्शन्स के लिए आपके घर की मुर्गियां तक बेच देता है। क्या ऐसा नहीं है आपके इलाके में? चर्च आम नहीं हुआ? हाँ, मैं बाज़ार में पूछें अपने जो है वो ना कोलीग से पूछें, हर दूसरा बंदा चर्च पीता है, ठीक है, हर दूसरा बंदा उस चर्च से आगे निकल चुका है। तो खुदा रहा बेटों पर नज़र रहे। और दिस विल स्टार्ट, ये स्टार्ट होता है जब आपका बच्चा छोटा होता है। आप कहते हो ना फत न चुनो हमने से देख ले, ऐसे तो पूरी जगह की ले ली ना, आपको देख रहा होता है, आप मॉडल हैं, उसके लिए सब कुछ पता होता है। हम नज़रअंदाज करके बैठे हुए उस बच्चे को, उसको आपके खाने से लेके, उठने से लेके, बैठने से लेके, हमसायों की गैबत करने से लेके, जो है वो रिश्तेदारों के लिए आप अपने जो है वो कान भरने से लेके सब पता है उस बच्चे को। बिल्कुल गैबत ना हो नस्तुरा, ठीक है, बच्चा सामने बैठा हुआ है, गोद में दूध पिलाते हुए हम बच्चे की हमसायों की गैबत कर रहे होते हैं। यही मोरी रसे ज़हन टिजन। हमारा जिस्म दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक तो जो नज़र आ रहा है ये, एक आपका दिमाग है जो नज़र नहीं आता, मेरे ख्यालात नज़र नहीं आते, मेरी इल्म नज़र नहीं आती, मेरा जज्बा नज़र नहीं आता, मेरे अंदर एक शौक और वलवला और जज्बा है वो नज़र नहीं आता। हमने काम जिस्म के लिए तो किया, लेकिन उसके जो मेंटल हेल्थ है, जो सॉफ्टवेयर है, उसके लिए हमने कोई काम नहीं किया। बातें जा रही हैं, बच्चा बैठा हुआ है, मैं और आप जो सी भी बात अंजाम दें उसके जहन में जा रही है, कान खुले हुए हैं, बच्चा मुस्कुरा भी रहा है क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, जा रही है जी अंदर, खुले कागज़ में लिखाई हो रही है बच्चे की। हाथ कहने से देख ले तेन तो रुशक बेन कंप्यूटर रोस्टेल ले ना, ये चीज़ें हैं हम नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं। माशरती चीज़ों को जो इतना अहमियत वाला बच्चा आपका है, उस जब अहमियत है तो उस अहमियत वाले बच्चे के अंदर अच्छी चीज़ें डालें ना, ठीक है। एक कमरा आपने घर में सजाया हुआ है, मेहमान वाला कमरा है, ऐसे हरी टोकर था न था नहीं करते, वो ज़रूरी है आपके लिए, मेहमान आता है बेइज्जती ना हो, तो फिर उस बच्चे के जहन में भी वो चीज़ें क्यों डालते हैं कि इस सिरे से नुकसान दे, ऐसा करते हैं तो नस्तुरा आप सामने बैठे हुए हैं, हम सब यही कर रहे होते हैं। उसका दिमाग में भर देंगे मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात, इलाका, ज़ात, नस्ल, किनो, शेओ, इस तरह की चीज़ें भर रहे होते हैं। इससे ऊपर फिर जब भर देंगे तो बच्चे के लिए पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, उसके जहन में तो 24 घंटे यहीं सोचेगा, यहाँ से घर जाते हुए, घर से आते हुए, आज तो अम्मी से रहेगी नस्ल से शीश फुट होगी, हम यही कर रहे होते हैं। ये हकाइक बयान कर रहा हूँ जो हमारे इलाकों में इस वक्त मौजूद है, जो आप कर रहे हैं। तो अब आपके प्रिंसिपल साहब ने, आरिफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, हर चीज़ खुदा के लिए क्यों ना हो। मैं बच्चे की मैं गईबत करता हूँ, कुर्बतन अल्लाह की नियत किया है किसी ने नहीं, कहे कि मैं बच्चे को कोई अच्छी चीज़ सिखाती हूँ, कुर्बतन अल्लाह। मैं बच्चे को स्कूल भेजता हूँ खुदा के लिए, मैं बच्चे को कोई नसीहत सिखाता हूँ खुदा के लिए, और यही टीचर को भी करना चाहिए, और यही काम पेरेंट्स को भी करना चाहिए। इतना अहमियत वाला बच्चा, उसके जहन में हम क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें डाल रहे हैं। सिगरेट जो मुझे नुकसान पहुंचाती है, जो मेरा इतना कीमती जिस्म है, डाल रहे होते हैं, ठीक है, जिस्म को ख़राब करती है। गईबत आपके जहन को ख़राब करती है। अब जिस्म और जहन जब दोनों मिल जाते हैं, दिल और दिमाग, फिर जाकर उस इंसान की एक पर्सनैलिटी बनती है, उसकी शख्सियत बनती है। जितना उसका बात जो है वो इनर पाक होगा, मुस्बत ख्यालात होंगे, उतना वो बच्चा माशरे के लिए फ़ायदेमंद शख्स बनेगा। यहाँ जो टीचर्स बैठे हैं, इनके वालिदैन को सलाम हो, इनके असातिज़ा को सलाम हो। कोई ऐसी चीज़ थी, खुदा ने इनको मुंतखब किया इस काम के लिए। इस माशरे की इस्लाह पैगम्बरों ने की है, और टीचिंग पैगम्बरों वाला पेशा है। मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मुझे जो है वो इस चीज़ का एहसास है, टीचिंग कितना मुश्किल काम है। घर में मुझसे और आपसे 2 बच्चे नहीं संभाले जाते, ठीक है, इधर आकर 200-300 बच्चे कहते हैं सर आरिफ साहब आप संभालें ना,
मेरे बच्चे को कुरान भी पढ़ाओ, तरबियत भी करो, अच्छा गोटर लेट हुआ तुरे खबर का तुझ दो कि हर चीज़ वाले शट हुई कि बेचारो इस 6 फुट का इस कमज़ोर जिस्म के अंदर इतना सारा कैपेसिटी नहीं है जब तक आपके ताउन ना हो। ठीक है, पेरेंट्स का शेयर ना हो। अच्छा, अब जो सेकंड जो चीज़ है जो माशरे में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चा अहमियत है, तो उसके लिए मुझे और आपको दौड़ धूप करने की ज़रूरत है। अनसू इनकार ना था और माशरा इससे तश्कील पाता है। एक बच्चा एक ख़ानदान है, याद रखें। मैं वालिदैन के लिए बच्चा था, आज मैं ख़ानदान हूँ। आप वालिदैन के लिए बच्चे थे, आज आप पूरी ख़ानदान हैं। कल आप पूरी फैमिली बन जाएंगे जिसमें दादा परदादा होगा और पूरी एक नस्ल बढ़ेगी। आगे जितनी भी खराबियाँ होंगी आप जिम्मेदार होंगे, आगे जितना भी अच्छा काम होगा आप जिम्मेदार होंगे। मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे बच्चे कैसे हैं, उनके बच्चे कैसे हैं, जिम्मेदारी तो मेरी है। मैं उन बच्चों को क्या खिलाता हूँ, उनके कान में क्या डालता हूँ, माशरे को क्या दिखाता हूँ और माशरे के लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ें लेकर आता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर बस न थी तेन का होश नवत, तो समझे कि हम फिर पसमानदा रहेंगे। कहते हैं कि तंग इलाके के लोगों का जहन तंग होता है, ऐसा नहीं है, इन्हें मौका कम मिलता है, बल्कि ये तो खूबसूरती है, कुदरत के साथ बैठकर इंसान के अंदर और खूबसूरती आती है। इन पहाड़ों की तरह बंदे को जो है वो बर्फ जब उनके ऊपर पड़ती है तो कितने खूबसूरत लगते हैं और चमकने लगते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के लोग वाकई चमकते हैं, और पंजाब के लोग रश्क करते हैं हमारी फिजिकल पे और हमारे इनर पे। वो वजह यह है कि खूबसूरती इंसान के साथ होती है, जिस माहौल में इंसान पलता बढ़ता है उसी का असर हो जाता है। और जो एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बताने की है, एक दिन 7th क्लास का एक बच्चा मेरे पास आया, कहा कि सर मुझे फेल करोगे ना तो मैंने खुदकशी करनी। बच्चे ने कहा कि मैंने खुदकशी करनी है। मैंने कहा बेटा आप तो फेल ही नहीं हो, किसने कहा आपको फेल हो। अब ठीक है, आल्दो वो जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स में इतना बेहतर नहीं था, तो मैंने कहा बेटा आप फेल ही नहीं हो, जाओ पास हो माशाल्लाह, देखो अच्छे नंबर हैं। कहा कि कल आके मार्कशीट ले लो। अगले दिन मैं रात को बैठा, उसकी नई मार्कशीट बनाई, उसको मैंने अच्छे नंबर देकर मैंने कहा बेटा आप पास हो। कुछ चीज़ों के असरात हैं जो न मिटने वाले हैं, और ये असरात हमारी औलाद में अब मौजूद है। मोबाइल की वजह से बहुत ज़्यादा आया, स्पेशली लोग उसको पबजी कहते हैं, मैं तो अमूमन मजाक में पापाजी कहता हूँ। ठीक है, ये जो पबजी खेलते हैं पूरी रात इतना प्रेशर के साथ बैठते हैं कि उनके दिमाग में कोई अच्छी बात भी अगर आप रखें ना तो कहते हैं नहीं आप गलत कहते हैं। मोबाइल का असर किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है। मैं बेटे को 3 क्लास के बच्चे को कल एक पेरेंट जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल दे के गया था, मेरा बेटा इससे पढ़ेगा, और वही बच्चा रात को बैठ के पापा जी खेल रहा था। ठीक है, तो इस बात पर भी नज़र रखें कि मीडिया का कितना इम्पेक्ट है मेरे बच्चे के ऊपर। मीडिया मेरे बच्चे को किस डायमेंशन की तरफ लेके जाती है। ठीक है, ना देना जो है वो अक्लमंदी नहीं है। स्पेशली जब बच्चा 8th 9th 7th क्लास में आता है तो मोबाइल का इस्तेमाल सिखाना चाहिए, वरना तो ऐसा है कि किसी अनट्रेंड बंदे के हाथ में या अनट्रेंड फौजी के हाथ में बंदूक देकर कहे जाओ दुश्मन को मारो, वो तो दुश्मन को क्या खाक मारेगा। इस्तेमाल सिखाना ज़रूरी है, लेकिन अच्छा इस्तेमाल सिखाएं। बुरा इस्तेमाल ये है बेटा, ये अच्छा इस्तेमाल है। चाकू दे के बच्चे को कहें बेटा ये चाकू है, फ़ायदेमंद चीज़ है, सब्जियां काटें, फल काटें, ये काटें वो काटें, लेकिन किसी की गर्दन ना काटें। चाकू के इस्तेमाल, मोबाइल का भी सेम इस्तेमाल है जिस तरह चाकू का इस्तेमाल होता है, बल्कि उससे ख़तरनाक इस्तेमाल है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक इस्तेमाल। चाकू एक इंसान को मार देती है, ये तो पूरी नस्ल को तबाह कर देता है अगर इसका ख़राब इस्तेमाल हुआ तो। इसको देखने की ज़रूरत है। और साथ में अच्छा, मैं खुदकशी वाले मामूस की तरफ आ रहा था, तो बच्चों के अंदर ये रुझान भी बढ़ गया कि बच्चे को फेल करने से, क्योंकि उन्होंने ड्रामे में देखा था कि वो फेल हो गया, उसके अब्बू ने उसको डांटा तो उस बच्चे ने खुदकशी कर ली। खुदकशी कैसे करनी है वो ड्रामे में दिखाया गया था कि ये करनी है आपने, ये करनी है, ये करनी है।
ठीक है, तो क्या हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमारे तालीमी निज़ाम को अब उसके बाद, ये 2018 की बात है, इसके बाद फिर मैंने पूरे स्कूल के अंदर फेल करने पे पाबंदी लगा। बच्चा फेल नहीं था, फिर फिर उसका कोई अल्टरनेट हल भी होना चाहिए। जब बच्चे में रियाजी कमज़ोर है, साइंस कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, तो आगे क्लास में मैं कैसे लेके जाऊँ? फिर मैंने उसके लिए इजाफी टाइम देना स्टार्ट किया। 1 महीने का वर्कशॉप रखा, 1 महीने का कैंप रखा। जो बच्चे जिनकी कमज़ोर थी, मैथ कमज़ोर थी, साइंस कमज़ोर थी, इंग्लिश कमज़ोर थी, उनको मैंने वहाँ बिठाकर उसको इम्प्रूव करके अगले क्लास में बच्चों के साथ फिर बिठा रहे। अब बच्चे के अंदर एक हौसला आया कि नहीं, मैं फेल होता ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ तो फेल नहीं करते। हाँ, बच्चे के रिजल्ट इम्पेक्ट करता है। और बड़ी अच्छी बात यहाँ पे जो कंपैरिजन वाली थी कि फलां का बच्चा फर्स्ट है, आप क्यों नहीं हो। एक क्योंकि किसी इलाके में के लोग बड़े फ़नी हैं और बड़े मशहूर हैं, मैं इलाके का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे एक वालिद ने अपने बेटे को रिजल्ट से कोई 1 महीना पहले, एग्ज़ाम से पहले पीटना स्टार्ट किया। तो घर वालों ने रोका इसको कि आप क्यों मार रहे हो। इसने कहा कि ये बच्चा कल को फेल होगा, इसलिए मार रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर हराए बीजम सजी तुम्हार फुर्सत ना बेन ते न किटी में बुझो। तो इस तरह के इम्पैक्ट्स हैं हमारे माशरे में, और बच्चे को मार पीट कर लेते हैं। बच्चे खुदा की तरफ से एक फितरत में एक फूल है, जैसी तरबियत करो वैसा वो फूल खिलता है। एक अंग्रेज़ है, साइकोलॉजिस्ट है, वाटसन है, सोशल लर्निंग थ्योरी दिया है, अगर यहाँ पे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। उसने कहा था कि गिव मी 100 चिल्ड्रन, आई विल मेक सम ऑफ देम डॉक्टर, सम ऑफ देम इंजीनियर, सम ऑफ देम इवन थीव्स। उसने कहा मुझे 100 बच्चे दे दो, मत 100 शाबालदा, मस्त तो हिसाब पर अपनी मर्जी के हिसाब से मैं उनकी तरबियत करूँगा, उनको ऐसा इन्वायरमेंट दूंगा कि वो कल को जाकर कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और किसी को आप चाहें तो मैं चोर बना सकता हूँ। तो ये टीचर और वालिदैन का है कि उनको हम कैसा माहौल देते हैं, कैसी सोच देते हैं। आया वही मैकेनिक बनाना है, गाड़ियों का मैकेनिक इंजीनियर, इंसानों का मैकेनिक डॉक्टर। अल्लामा इकबाल तो इससे हट के थे। अल्लामा इकबाल न जो है वो इंसानों का डॉक्टर था, उसने नज़रिया दिया। नज़रिया देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, जबकि डॉक्टर ठीक करने वाले इंजीनियर्स और इंसान ठीक करने वाले डॉक्टर। और वो तो बात तो डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं जिनमें तरबियत का इतना फुकदान होता है कि 2 लाख रुपए जमा करोगे तो ऑपरेशन होगा, वरना बाढ़ में जाओ। देखो ना तरबियत का कितना अहम किरदार है। जो 3 डोमेन सर ने जिक्र किया, उसमें उसका एक हिस्सा है, पूरा हिस्सा तरबियत का हिस्सा है। तो काइंडली इन बातों का भी ख्याल रखें, मार कूट करने से पहले, फेल करने से पहले, कि बच्चा जो है वो कहीं आसपास कोई छलांग मारने की जगह ना हो। बच्चे नहीं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे, इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। प्यार मोहब्बत, पैगंबर ने पूरे सऊदी अरब जो अरेबियन जो पेनिनसुला है उसको फतह किया अपने अखलाक से, अपने किरदार से, खुद रोल मॉडल बनकर। तो हमारे लिए तो उससे बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं। उसकी सीरत हमारे लिए सब कुछ वही है। तो चीज़ है कि हम जो है वो डंडा उठाएं। मैं टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली जो है वो, चूँकि इस इदारे को मैं 2 साल पहले से जानता हूँ कि जितना मुखल्लिस होकर काम कर रहा है बच्चों के ऊपर, और हम साथ बैठ के हमने खुद जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी कराची के PhD डॉक्टर हैं डॉक्टर रज़ा साहब, जो एजुकेशन में PhD कर रहे थे। 1 महीने की हमने खुद पैसे दे के उससे हमने ट्रेनिंग हासिल की कि हम कैसे अपने इदारों को बेहतर करें, क्या कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। और माशाल्लाह से जो है वो आरिफ साहब और उसकी टीम, इकबाल साहब जिसमें मौजूद हैं, बड़ा अच्छा उसके ऊपर काम हो रहा है। तो बच्चों के जहन में ये चीज़ें ना जाए। एक प्रेशर, बाज़ दफ़ा इतना प्रेशर कुकर में इतना प्रेशर हो कि वो बर्दाश्त करे और वाल्स उसके बर्दाश्त करें। बाज़ दफ़ा प्रेशर में अगर कहीं निकलने में रुकावट हो ना, तो ये जो है वो फट जाता है। तो इंसान के अंदर भी ये है। बच्चे को और बच्ची को तन्हाई में जब भी कभी परेशानी हो, मैं साइकोलॉजिकल टिप शेयर कर रहा हूँ, उनको रोना सिखाएं। हम बेटे को क्या कहते हैं, रोकनिस्पुट तुत मुशाहन चेरन, हम ये कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा फिर हुआ यूँ कि हमारे किसी रिश्तेदार के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उसने बर्दाश्त किया, बर्दाश्त हो लो नी लो हली लो, उसके अंदर का प्रेशर था।
उसको ये सिखाया गया था कि तू मुशाहनु रोकिनुश, और हुआ यूँ कि तदफीन के फ़ौरन बाद उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया और जहनी तवाज़ुन वो खो बैठा। ठीक, बाज़ दफ़ा रोना जो है वो कितना अहमियत रखता है। ठीक है, गम हुसैन में रोते हैं हम तो शिया हैं, एस असोट क्या सुकून देन और साल पूरे वो प्रेशर रिलीज़ बैन। कहते हैं कि मैं इस मौजू से हट के मियाँ बीवी बहन भाई घर के मामलात के लिए शेयर कर रहा हूँ कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं एक और आपको, क्योंकि ये इससे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक शख्स से पूछा, यार आप कभी भी आपके जो है वो आप दोनों के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई नहीं होती है, क्या वजह है? आप इतना खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजारते हो? हम तो रोज़ाना एक प्लेट तोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसने ये कहा कि मेरी गलती होती है ना, मेरी गलती तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर कहा कि बीवी की गलती होती है ना, फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। बस ये है राज ज़िंदगी का। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को समझना, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि एक दूसरे को हम कैसे समझें, एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करें। टीचर से कोताही होती है तो डंडे लेके ना आया करें। इसी तरह वालिदैन से कोताही होती है तो वैसे भी टीचर के लिए फुर्सत है ही नहीं कि वो घर जाए, तो मामला रफा दफा है। ठीक है, तो काइंडली इन चीज़ों का भी ख्याल रखें जो उससे हट के था। तो चूँकि वो जो खुशहाल ज़िंदगी के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना ये ज़रूरी है। ये इस सेशन से हट की चीज़ थी जो आपकी लाइफ में काम आएगी, ज़िंदगी में काम आएगी। क्योंकि ये साइकोलॉजी ऐसी है चीज़ कि बंदे को हंसना ही सिखाती है। रोने के वक्त भी कहती है यार बस हंसो, हंसता है कहती है यार ज़्यादा परेशान होना तो एक दो आंसू बहाओ, जाओ तन्हाई में वॉशरूम में जाकर रोएं। तो बच्चों को किस मौके पर हंसना है, किस मौके पर रोना है, ये सिखाया करें। खाली ए नहीं तो मुशाहन रोक निश तो चाहिए नहीं, खाली रोक ये नहीं। अच्छा, सेकेंडली हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चे गैर जिम्मेदार हैं, बच्चियाँ बहुत जिम्मेदार हैं। बच्चों के लिए बड़ा मसला है। जो आरिफ साहब कह रहे थे ये हमारे मुशाहिदे में है। क्लास में फर्स्ट बच्ची आती है, सेकंड बच्ची आती है, होमवर्क वक्त में बच्ची करती है, प्रेजेंटेशन बच्ची तैयार कर रही होती है, असेंबली में सीआर बच्ची है, तमाम चीज़ें वो कर रही होती है। लड़का खामोश गोटेर तेंजेक थी ना माया रकोंडा कहता थी जुल्म थी ना। 7 साल की बच्ची थी, आपने कहा बच्ची दा तुम आप बच्ची हो दा झाड़ू दे। लड़के को कहा तू भाई चुप थे भाई। ठीक है, बिस्तर बिछाया, खाना पकाया, जिम्मेदारी वियोग क्या ज़रूरी है, जिम्मेदारी वियोग। बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, गली में खेलने लगा, उससे और बड़ा हो गया, आगे चला गया, यार दोस्त बनाए, सोसाइटी किया, नशे के पीछे गया। गैर जिम्मेदार हमने बनाया है। मयारस्ती है ना, मामालस्ती है ना भाई। आप वो जूँ ही भाई बाहर से आता है तो आप कहते हो जाओ अपने भाई के लिए खाना बनाओ। कभी कहा दला पुटवत दरुबा बर्तन दीजिए वो झाड़ू देता। ये हमने कभी नहीं किया। अने सही गलती है, मानना चाहिए। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है तो थी गलती है, आपने उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली ही नहीं है। आपने उसको इतना गैर जिम्मेदार बनाया कि रोज तो अभी अपने आप को इतना आज़ाद समझता है कि इन कवानीन से अपने आप को बालातर समझता है। घर के जितने भी कवानीन हैं वो बहन के लिए है। बहन भी पूछ के जाएगी, भाई साल लेके जाएगी। अच्छा, सारे कवानीन बहन के लिए हैं, भाई क्यों आज़ाद है। और ये किसने बनाया? असैनो माशरस्ता ने वो बेगतुस्सा नहीं गिना। हालांकि इस्लाम ने कोई कानून आपको दिया कि ये खाने खवातीन के होंगे, ये काम मर्दों के होंगे, ऐसा कोई कानून ऐसा इस्लाम ने नहीं बताया। तो लिहाजा इस पे ज़रूरी है कि प्रिंसिपल साहब कम से कम नंबर रखें इसी चीज़ों के ना, कि बच्चा घर में झाड़ू लगाता है नहीं लगाता। कोशिश ये करें कि स्कूल के अंदर मासी ना रखें। बच्चों को क्लास वाइज जो है वो ना अपने अपने क्लासों की सफाई की जिम्मेदारी दे दें। और टीम बना के एहतजाज के लिए आएंगे। नहीं, याद रखें इस वक्त जापान तरक्की याफ्ता है, फिनलैंड तरक्की याफ्ता है, तालीम में पहले नंबर पर है। बच्चे सुबह आते हैं, आने के बाद अपनी क्लास को खुद साफ करते हैं।
एक क्लास केस गंदा थे 69 मास पार वायदा 1000 रुपये आएगा थे एक मनुष्य क्षम। कितनी बड़ी कम अहमकाना काम है ये। वो बच्चा खुद साफ करे ना, कागज मैंने फेंका है तो मैं उठाऊं। गोटेर बिस्तरा केसर मसम वो मस क्यों ठमना मैं सास क्या थे। कभी भाई ने जो है वो अब्बू के लिए बिस्तरा बिछाया है, मैं खुद बिछाता हूँ। आज मैंने खुद अपने पेरेंट्स का जो है वो बिस्तरा उठाकर मैंने ऊपर रख के आया। ठीक है, तो यानी का मतलब क्यों मेरी अम्मी ने मुझे जिम्मेदार बनाया। ठीक, मेरी अम्मी जब मैं छोटा था, मेरी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, हाउस वाइफ है। रात को 3 बजे अब भी जागती है और उस वक्त भी जागती थी। 3 बजे जागती थी और मुझे साथ जगाती थी, कहती है बेटा उठो पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज के बाद कुरान पढ़ो, इसके बाद फिर आपने सबक पढ़ना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत मेरी अम्मी की वजह से आई और अब भी मैं जल्दी जागने की पूरी कोशिश करता हूँ। और उसका इम्पेक्ट ये हुआ कि मैंने कॉलेज टॉप किया, पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। रात को बैठ के इस्लामियात की मैंने एक क्लास भी वहाँ नहीं ली। एक मौलाना साहब थे, मेरी और उसकी बहस व तकरार होती थी, नहीं बनती थी। तो फिर मैं बैठ के सुबह सवेरे बैठ के सूरह अनफाल, सूरह अहज़ाब जितने भी थे वो मैं तिलावत करता था, वो मुझे हिफ्ज़ हुए थे। और बाद में जाकर मैं रेफरेंसिंग के साथ में उसको लिख रहा था। तो बच्चों में जो आदतें आप डालोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आलू बोने के बाद गंदुम की तवक्को रखोगे तो दुनिया कहेगी यार बेवकूफ़ इंसान। तो खुदा के लिए साइकोलॉजी से हैरान के कयाक सो खुशबो कोशिश था ना तयाक तुम औलाद को खुश तरह। आज़ादी दा, आज़ादी का मतलब फिर गलत न ले लो। आज़ादी का मतलब कुछ रूल्स डिफाइन करो। आज़ादी का मतलब ये है कि ये सहन है, आनो दरुड बजोगनुश, अन्यथा ये आज़ादी है। हमसाये की ये दीवार है, इधर से आगे हमसाये की आज़ादी स्टार्ट है। किसी ने कहा ना कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ मेरा नाक स्टार्ट होता है। इंसान आज़ाद है तो हर किसी को मारता फिरेगा। तो बच्चे को भी इतना आज़ाद करें कि कुछ डिफाइन करें। घर में कोई काम करते हैं, फैसले में उनको शामिल करो, फैसले में शामिल करो। इस्लाम ने कहा और ये साइकोलॉजी ने साबित किया, नफ्सियात से साबित थी ना, उसको उस मशवरे में उसको उससे मशवरा ले लें कि अल्लाह पुट देख थो नज़दीक रानू तक एतमाद से दाबे नेसर और मैं गजे के हिमियत खन तो बच्चे हो जाओ, आपकी क्या हैसियत है। हम अमू नहीं करते हैं। मेहमान आते हैं दस्तरखान में, दो चिप्स थी न से खान थे जेक थो न तोमो कीमती पुट बहुत पार आलिए भाई तपावे मेहमान ही वतन ना तो मेहमान ही इंपॉर्टेंट था ना। तो मेहमानों का करे ज़मींदार डिगन हुआ नहीं दिया। मेहमानों के लिए कभी जो है वो पैसे खर्च किए हैं, नहीं किए हैं। अहमियत अपनी जगह पे। सिखाने का तरीका आपको सिखाना चाहिए कि बेटा मेहमानों के साथ कैसे बैठना चाहिए। ए ना सिटर ये तुम्हारा सही गलती है ना, ये मेरी और आपकी गलती है कि बच्चे को और ये करते हैं। ये है ना आपके हम सब के माशरे में है। मेहमान आता है उसके साथ नहीं बिठाते हैं, वो उधर से अम्मी अम्मी कह रहा होता है लहू दफा वो पार वो। ये है हम सब के पास है। उससे इज्जत नफ्स बेन ना अरू ए मजरू बेन ऐसे ऐसे अरू और सज़ा अंसर रखन हो किस में। और सज़ा इंसान की अंदर जो सलाहियतें हैं ना वो ख़त्म कर देता है। सज़ा इंसान की सलाहियतों को, बच्चे की सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। स्पेशली डंडे वाली सज़ा। हमारे यहाँ तो पैदाइश पे से धुलाई शुरू होती है, स्कूल के आखिर ख़त्म तक आता है। जर्नल माशरे की बातें बता रहा हूँ। ये इल्मिया है हमारे माशरे का। कहते हैं कि शुरू के इल्म नफ्सियात ये कहती है कि शुरू के 2 सालों में बच्चे की शख्सियत बन के तैयार होती है कि मुस्तकबिल में उसने क्या बनना है। अब आप मुझे बताएं, लोस्टे डॉक्टर ना सनी दूध वाले टीचर है शुशटविया ना, या लोस्टे अलामा इकबाल ना सनी दूध वाले टीचर सनिस ना सने गन। जबकि नफ्सियात ये कहती है कि शुरू के 2 साल, पैदाइश के बाद जो 2 साल होते हैं उसमें उस इंसान की 80% शख्सियत बन के तैयार होती है कि उसने मुस्तकबिल में क्या बनना है। तो इस बात के लिए जो है वो ना लाजमी जो है वो इस बात का स्पेशल ख्याल रखें कि बच्चे की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो ना। और बस 1-2 बातें चूँकि आज़ान हो रही है, इख्तिताम की तरफ आते हैं कि बच्चे के जज्बात, जो इंग्लिश में कहते हैं ना इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, जज्बात की भी एक डेवलपमेंट होती है।
उसकी भी जो है वो एक ग्रोथ होती है, उसकी भी एक नशोनुमा होती है। तो कुछ चीज़ें जज्बात को ख़त्म कर देती हैं। दिल और दिमाग का एक होना लाजमी है, याद रखें। खाली दिल हो दिमाग ना हो फिर उस इंसान की कोई हैसियत नहीं है। और सिर्फ दिमाग से सोचे और जज्बात को कहे बाढ़ में जाए, ये भी कोई जो है वो अक्लमंदाना काम नहीं है। इन दोनों का यकजा होना ज़रूरी है। जहाँ पे बच्चे का नफ्स है वहाँ पे बच्चे का अकल भी है। जहाँ पे बच्चा जो है वो आज़ादी चाहता है वहाँ पे उसकी बाउंड्रीज हैं जो अकल उसको दे रहा होता है कि यहाँ से आगे मत जाए। इसमें वालिदैन का किरदार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। बच्चे को कहें कि ऑफिसर जैसा माहौल दे दें कि बच्चा आप बहुत अहमियत रखते हो मेरे लिए, तो लिहाजा आप चलें। फिर बच्चे को रिस्पेक्ट सिखाएं कि किसकी कैसे रिस्पेक्ट करनी है, पेरेंट्स की करनी है, टीचर्स की करनी है। और एक और मशवरा में यहाँ पे चूँकि ए रहेगा सुने में शोटर हुआ था जे शोटर लामा था जे रात आरिफ साहब बैठे हैं। हमारे माशरे में बच्चे को कहते हैं कि आपने सिर्फ बस किताब के ऊपर ही बैठना है, बाकी मुझे गथोखनुश। वो तंग आ जाता है किताबों से सुबह से शाम तक। इधर से गया घर में वालिदैन डंडा लेके बंदूक लेके बैठे होते हैं कि बच्चा थे होमवर्क थे क्लास वर्क थे, तो ऐसे क्रिएटिव स्किल ख़त्म हो जाती है। और क्रिएटिव स्किल बच्चा तब सीखता है जब वो माशरे में घूमता है, अच्छे लोगों के साथ बैठता है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठता है। मसलन आप अपने बच्चे को खाला के यहाँ लेके जाते हो, अच्छी आदतें सीखता है, मेहमान नवाजी सीखता है, अच्छा हाल अहवाल पूछना सीखता है, रिश्तेदारों की अहमियत सीखता है। तो हफ्ते में कम से कम 1-2 दिन बच्चे को घुमाने की ज़रूरत है। खाली सबक से ना रहा। ये जो आपकी सोशल डेवलपमेंट है ना, इंसान को सेहतमंद कब कहा जाता है? अक़वाम मुत्तहिदा ये तारीफ़ करती है कि इंसान दिमागी सेहतमंद हो, जिस्म से सेहतमंद हो और माशरती सेहतमंद हो। बेसन माशरा है अंसर ख़त्म तो होना से तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी करके ना, 2 दिन स्कूल पूरे में बेशक 5 दिन सही तरीके से पढ़ाएं, 3 बजे तक पढ़ाएं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन छुट्टी करें। जो अक्लमंद और माशरे हैं उनके यहाँ ये निज़ाम राइज है और ये इंशाल्लाह से मेरे पास भी इम्प्लीमेंट होगा और आप लोग भी इसको करें। बच्चे को थोड़ा आज़ाद रखें इन प्रेशर से, जो स्कूल का प्रेशर है, इम्तिहान का प्रेशर है, वालिदैन का प्रेशर है। बच्चा तो एक प्रेशर कुकर बन के घूम रहा है, आपको पता नहीं होता। उठर ये तो जो है वो आप प्रेशर, इधर का प्रेशर, लिहाजा उसको उस प्रेशर से आज़ाद करवाएं, एक आज़ाद इंसान बनाने की कोशिश करें और उसकी एक अच्छी सी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करवा दें। तो थैंक यू। मेरे ख्याल में एक और मेरा ज़ाती मशवरा है कि जो वालिदैन अपने बच्चों को घर में टाइम नहीं देते, घर में मसलन होमवर्क करवाने में, टेस्ट याद करवाने में, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, स्कूल से कहा कि जी नंगा पर्वत पे 10 सेंटेंसेस लिख के लाओ, बच्चे को चूँकि वालिदैन को नहीं पता, या रागापोशी पे लिख के लेके आएँ या अपने माशरे से कोई कलेक्शन कर दें। तो इसका बेहतरीन हल जो मेरे हिसाब से है कि स्कूल में इवनिंग शिफ्ट होनी चाहिए। आप इजाफी पैसे दे दें, पैसे के बगैर नामुमकिन है कोई काम होना, इजाफी पैसे दे दें और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 1-2-3 अच्छे टीचर्स तैयार करे, होमवर्क भी आदान थे, क्लास वर्क आदान थे, टेस्ट का आदान याद थे, बस फाते गोटेड भी क्या बेहतरीन निज़ाम है। और बाकी हफ्ते के सैटरडे संडे आप घुमाएं बच्चे को, स्कूल से भी छुट्टी कर दें तो शाबाल का यकीन अगर आदान हन तो खुश भी गन तो माले का खुश हन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और आरिफ साहब और इसकी टीम के लिए जो है वो ना इनकी बड़ी कोशिशें हैं, आई अप्रिशिएट और इंतहाई मुझे खुशी होती है। और आप लोगों ने मुझे इसका जो है वो काबिल समझा इस नाचीज़ को कि यहाँ पे इतने अच्छे लोगों के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, ना इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपसे जो है वो बातें शेयर करूँ, ना मेरे पास इतने सख्त किस्म के अल्फाज हैं, हगुर अल्फाज नुश के इस सोच का बर्दाश्त दुबाना। तो ये आपने जो है वो मेरी भी हौसला अफजाई फरमाई, मेरी अपनी लर्निंग हो गई। यहाँ टीचर्स हजरात ने जिस तरह से परफॉर्म किया और जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जो मेरी क्योंकि हमारा ग्रुप है साथ में हम होते हैं, तो यहाँ जितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही है मेरे इल्म में है। तो मेरे ख्याल में छल्त में मैं जिस स्कूल को पहला नंबर दूँगा वो आरिफ साहब का स्कूल है, तो मैं क्लैपिंग करता हूँ। और मयार आप आए हैं, आपका इंतहाई मशकूर हूँ। आप मेरी जो है वो सिस्टर्स हैं, मेरी माएँ हैं और आपका किरदार अब्बू से ज़्यादा है। तो बच्चे के जहन में वो चीज़ें डालें
जो बहुत ज़्यादा कीमती हैं। ख़राब चीज़ जहन रखना भी होगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।